हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रेनू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो भी पिगमेंटेशन से रिलेटेड ही होने वाली है, क्योंकि पिगमेंटेशन एक ऐसी समस्या बन गई है जो आम तौर पर सभी को हो रही है। लड़का हो, लड़की हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सभी को ये प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल रही है। तो गाइज़, ये पिगमेंटेशन होता क्या है? तो पिगमेंटेशन क्या होता है, अगर आपके फेस पर कहीं मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है किसी भी एरिया में, तो वहाँ पर ब्राउन स्पॉट या ब्लैक स्पॉट बन जाता है, उसको पिगमेंटेशन कहते हैं। और आम तौर पर पिगमेंटेशन अगर आप ज़्यादातर बाहर धूप में रहते हैं या फिर प्रेगनेंसी में आमतौर पर होता है। नॉर्मल है कि प्रेगनेंसी में पिगमेंटेशन आ ही जाता है। और थर्ड, अगर आपकी एज बढ़ रही है तो आपको पिगमेंटेशन हो जाता है। स्ट्रेस भी एक कारण है पिगमेंटेशन होने का। और या फिर आप अच्छी डाइट नहीं ले पा रहे तो भी पिगमेंटेशन आपको हो जाएगा। अगर डाइट आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आप पानी टाइम पे नहीं पी रहे, आपकी डाइट में बिल्कुल भी हरी सब्जियां इंक्लूडेड नहीं है या फिर फल नहीं है, तो आपको पिगमेंटेशन हो जाएगी। तो आज हम इसी पिगमेंटेशन से रिलेटेड मेरी जो जर्नी है, मैंने अपनी पिगमेंटेशन को किस तरह से ट्रीट किया है, या फिर मुझे जो पिगमेंटेशन थी तो गाइस, पिगमेंटेशन मुझे भी मैं आपके साथ अपनी जो पिगमेंटेशन जर्नी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे भी पिगमेंटेशन थी। मुझे अपनी प्रेगनेंसी के दौरान पिगमेंटेशन स्टार्ट हुई थी। मुझे एक पैच इस साइड पर फर्स्ट पैच आया था। तो जैसे जैसे मेरी प्रेगनेंसी आगे बढ़ी थी, मेरा पूरा फेस यहाँ से लेकर यहाँ तक भर गया था। तो उसके बाद जब मेरी डिलीवरी हुई, आफ्टर डिलीवरी मैंने इसको किस तरह से ट्रीट किया है वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी पूरी जर्नी है जो जिस तरह से रही है, मैं वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो लोग नए हैं मेरी वीडियो में, या मतलब मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप बीच बीच में स्किप कर वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से मैंने क्या गलतियां भी की हैं, जो अपने पिगमेंटेशन के दौरान मैंने गलतियां भी की हैं, या किस तरह से मैंने ट्रीट किया आपको। तो आप बिल्कुल वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरी जो प्रेगनेंसी से जो पिगमेंटेशन स्टार्ट हुई थी, उसको मैंने प्रेगनेंसी में कुछ नहीं किया था, और आफ्टर डिलीवरी होने के बाद भी 6 मंथ तक मैंने उनको एज इट इज़ छोड़ा कि शायद ये अपने आप ठीक हो जाएंगी। क्योंकि मैंने सुना था कि जो प्रेगनेंसी में पिगमेंटेशन आती हैं वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। और कुछ लेडीज़ भी मुझे बताती थी कि ये खाएंगे पिएंगे तो ये ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद कुछ जो होम रेमेडी होते हैं, हम बेसन वगैरह यूज़ करते हैं, और मैंने घी भी यूज़ किया है। बहुत लोग बोलते हैं कि अभी भी मेरे को कमेंट्स में बहुत लोग आ रहे हैं कि आप देसी घी यूज़ कीजिए। तो देसी घी तो एक फ़र्स्ट स्टेप था। जब मैंने सबसे पहले देसी घी, हमारा जो होता है ना जापा, उसमें हम कुछ यूज़ नहीं कर सकते फेस पर। बच्चे को भी हम घी की ही मालिश करते हैं, और वही चीज़ मैं अपने फेस पर भी लगाती थी, लेकिन मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था।
तो जितने भी लोग मतलब देसी घी का एडवाइस दे रहे हैं तो मैं उनके लिए वो देसी घी वाला भी यूज़ करूँगी, क्योंकि अभी अपना स्किन पे अगर चली भी गई है तो वापस नहीं आने देना है ना। तो उसके लिए मैं देसी घी को भी यूज़ करूँगी कि गाय का देसी घी मैं देखूँगी कहाँ मिलेगा और ओरिजिनल वाला, तो उसके लिए भी मैं बात कर रही हूँ। अगर वो मिलता है और उसका यूज़ मैं करूँगी तो मैं उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो और अच्छे कमेंट्स ऐसे आते हैं जिसको हम कहते हैं यूट्यूब सीखने और सिखाने की दुनिया है, तो मैं भी सीखने के लिए तैयार हूँ। अगर घी से कुछ फ़र्क पड़ता है या तो मैं आपके साथ वो शेयर ज़रूर करूँगी। तो जैसे ही 6 मंथ बीतता है, 6 मंथ तक मैंने कुछ नहीं किया होता, सिर्फ होम रेमेडी जो घर की चीज़ें होती हैं वही यूज़ करी थी। लेकिन उसके बाद मुझे किसी ने एडवाइस की थी मेडिसेलिक, तो मेडिसेलिक का भी रिव्यू मैंने दिया हुआ है। मेडिसेलिक के बारे में जो भी मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है बिल्कुल ऑनेस्ट है, मैंने यूज़ की थी, इसलिए मैं उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने पिछले वीडियो में, पार्ट 3 में। तो अब आज का जो है पार्ट 4 है, तो मैं आज बताऊंगी कि मेडिसेलिक के बाद मैंने क्या यूज़ किया था, या फिर मैंने होती है यानी कि फोर्थ पार्ट है। तो गाइज़ क्या हुआ था, अब मेडिसेलिक ने भी मतलब मेडिसेलिक से कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा था। तो मैंने क्या किया, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला भाई कुछ नहीं हो रहा है, जितने मैंने मतलब देख लिया अब तो सब कुछ यूज़ करके, और मैंने मेडिसेलिक भी यूज़ कर लिया, प्लीज़ मुझे दिखाइए कहीं पे। तो उन्होंने बोला ठीक है हम चलते हैं स्किन वाले डॉक्टर के पास। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम स्किन वाले डॉक्टर के पास गई थी, वो फेस आपको दिखा देती हूँ, मेरा यहाँ पर मैं पिक लगाऊंगी कि मैंने वो चीज़ जब मैं डॉक्टर के पास जब मैंने OPD ली थी फ़र्स्ट टाइम मैं गई थी, तो हमारी जो OPD में जो डॉक्टर बैठे थे उन्होंने देखा था वो फेस, उस फेस को देखकर उन्होंने 2-3 सवाल किए थे मुझसे। तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या हुआ था। सबसे पहले जैसे हम एंटर करते हैं डॉक्टर के पास, हम बैठते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बैठते हैं, तो डॉक्टर का सवाल होता है कि जो मैंने अपना फेस बोला कि वो आए क्यों है, तो मैंने बोला कि ये पिगमेंटेशन से, इस पिगमेंटेशन की वजह से आए हैं। तो उन्होंने बोला कि ये आपको आई कैसे, आप ज़्यादा धूप में रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उनका था कि आप ज़्यादा धूप में रहते हैं या आप धूप में बाहर, मतलब आपका काम है क्या बाहर धूप का। तो मैंने उन्हें बोला नहीं सर ये ऐसा नहीं है, मुझे ये प्रेगनेंसी में आई है 3rd मंथ में। जैसे ही मैंने उनको ये बताया तो वो समझ गए कि ये हार्मोन्स इनबैलेंस की वजह से हुए हैं और या फिर वीकनेस की वजह से हैं। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले जो क्रीम सजेस्ट की थी तो वो थी अज़ेलिक एसिड, और एक सनस्क्रीन लिखी थी और कुछ विटामिन्स की गोलियां थी, जो भी मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि ये चीज़ शेयर करने के लिए मतलब ठीक नहीं होगा कि अगर आप बिना प्रिस्क्रिप्शंस के आप वो चीज़ ख़रीद लेंगे और आपको रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज़ की आपको, तो इसलिए मैं वो शेयर नहीं कर रही। सिर्फ एक क्रीम अज़ेलिक एसिड और सनस्क्रीन मुझे लिखा था, तो वो चीज़ लेकर मैं घर आ गई थी। तो अज़ेलिक एसिड सबसे पहले मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, अज़ेलिक एसिड और एक सनस्क्रीन, तो ये दोनों चीज़ें मैं घर लेके आ गई थी। अज़ेलिक, अब आपको मैं बता देती हूँ अज़ेलिक एसिड होता क्या है, ये किन किन चीज़ों पर वर्क करता है, किन इसका यूजेस क्या हैं, बेनिफिट क्या है, अज़ेलिक एसिड के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आपको अज़ेलिक एसिड के बारे में भी पता चल सके कि अज़ेलिक एसिड का क्या यूज़ है और ये किस चीज़ों में ये वर्क करता है। अज़ेलिक एसिड होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। अज़ेलिक एसिड एक संतृप्त डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि प्राकृतिक रूप से गेहूँ, जौ, राई में आपको मिल जाता है। अज़ेलिक एसिड का यूज़ हम किन किन प्रॉब्लम्स में कर सकते हैं। अज़ेलिक एसिड को अगर आपके फेस पर पिंपल्स हैं, मोटे मोटे पिंपल्स होते हैं पूरे फेस पर, यहाँ पूरे फेस पर अगर आपके पिंपल्स हो रहे हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर एक्ने है, छोटे छोटे दाने होते हैं आपके फेस पर, यहाँ पर एक्ने स्कार्स है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, और क्योंकि ये मेलानिन प्रोडक्शन को बनने से रोकता है तो ये हाइपर पिगमेंटेशन पर भी ये वर्क करता है। और अगर आपके ओपन पोर्सेस हैं
और अगर आपको फ्रिकल्स हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर आप ज़ैलिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। मेन आप इसका यूज़ पिंपल में बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका यूज़ मैंने मतलब अपने हस्बैंड को भी मतलब करवाया था, तो उनके पिंपल्स थे उनके फेस पर, तो ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिखाता है। अगर आपके पिंपल्स हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में आपको मतलब पिंपल्स होंगे तो ज़्यादा भी हो जाएंगे, लेकिन आपको धीरे धीरे उसको ये कम हो जाएंगे और उसके निशान को भी ये बहुत हद तक ठीक करता है। अब रही बात कि जब डॉक्टर ने मुझे दिया तो मेरे पिगमेंटेशन पर इसने क्या वर्क किया था, तो वो मैं बता रही हूँ आपको। तो गाइस जैसे ही ज़ैलिक एसिड मैंने लगाना स्टार्ट किया, मेरा 1 हफ्ते मैंने इसको यूज़ किया, तो मुझे जब मैं इसको यूज़ करती थी तो मुझे थोड़ा सा ज़ैलिक एसिड को यूज़ करते हुए यहाँ पर थोड़ा सा ना मतलब जलन टाइप की फ़ील होती थी। तो मैंने इसको यूज़ करना फिर भी मतलब 1 डे 2 डे ऐसे 7 दिन हुए। 7 दिन के बाद मुझे जलन फ़ील होने लगी, लेकिन उसके बाद फिर भी मैंने कंटिन्यू रखा, क्योंकि जलन इसलिए हो रही थी क्योंकि अभी स्किन को उसकी आदत नहीं थी। जब धीरे धीरे आदत बन जाती है तो वो जलन नहीं होता वो फेस पर, वो मतलब उसकी हमें स्किन को मतलब किसी भी चीज़ की है वो हमें आदत हो जाती है, वो सूट करने लग जाती है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे मैंने इसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते इसका यूज़ किया, लेकिन जो मेरे पिगमेंटेशन थे कभी मुझे लाइट दिखते थे कभी मुझे डार्क दिखते थे, तो ऐसा होता था। तो फिर भी मतलब उसका उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं था कि हाँ कि वो हल्के हो रहे हैं। मेरे को 1.5 महीने हो गए थे यूज़ करते करते, लेकिन इसका रिज़ल्ट मुझे वो मिल नहीं रहा था जैसा मुझे चाहिए था। तो उसके बाद क्या, मैंने दूसरी एक ज़ैलिक एसिड की पूरी ट्यूब ख़त्म कर दी थी, सेकंड मंगाई। सेकंड के बाद मैंने सोचा नहीं यार, डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि कुछ रिज़ल्ट तो नहीं दिख रहा है, तो वो ट्यूब मैंने नहीं लगाई। उसके बाद वो ट्यूब मैंने अपने हस्बैंड को दी थी लगाने के लिए, क्योंकि उनके पिंपल्स थे, तो मुझे ये पता था कि पिंपल्स के लिए भी है ये, तो वो मैंने उनको दी और उन्होंने उनका यूज़ किया। तो पिंपल्स तो काफ़ी हद तक मतलब अच्छे हो गए थे, ठीक हो गए थे, लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक नहीं हुई थी। मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने उसके बाद मुझे जो चेंज करके जो ट्यूब दी थी वो थी डीपी वाइट। तो उसका जो रिज़ल्ट था वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें।